भागवत महापुराण की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री प्रिया कांजो सरकार की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री प्रिया कांजो सरकार की जय। श्री निमार्क भगवान की जय। कृष्ण जन्म भूमि की जय। सनातन बोर्ड की जय। धर्म की जय। अधर्म का नाश प्राणियों में सद्भाव विश्व का कल्याण हो, गौ हत्या बंद हो, गौ माता की सेवा हो, विश्व में शांति हो, विश्व में शांति हो, विश्व में शांति हो। ओम शांति शांति शांति। एक बार सभी प्यार से बोलेंगे राधे राधे। एक निवेदन सुन लें, कोई भी जो पंखा वगैरह लग रहे हैं उनसे हाथ न लगाएं, जहां लग रहे हैं उन्हें वहीं लगे रहने दें। एक सेकंड में उसमें ये बड़े बड़े पंखा है, मुंबई में बहुत भयानक पंखे होते हैं, तो ये पंखा जो है सुकून भी दे सकता है और दूसरा काम भी ये कर सकता है, तो उन्हें ज़्यादा अपनी ओर न को। मौसम वैसे ही ठंडा है, बादल कल बहुत अच्छा ही कर गए आपके लिए, मैं ठंडा थोड़ा बहुत तो सहन करना सीखो, और जहां स्थान मिले वहां आराम से बैठते चले जाएं। देर से आने वाले श्रोता को जहां स्थान मिले वहीं बैठ जाना चाहिए, और जब कथा मंडप में बैठ जाएं तो एकदम शांत होना चाहिए, एकदम शांत, कि अब कथा सुननी है। तो आइए, धर्म प्रोजित केतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सदाम वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परेश्वरः सद्यो हृदवरुद्धतेऽत्र कृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखाद् मृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिकः भुवि भावुकाः। व्यास जी कहते हैं कि श्रीमद् भागवत में निष्कपट परम धर्म का निरूपण किया गया है। एक होता है धर्म और एक होता है परम धर्म। आपके हिसाब से अगर हम इसको समझाएं तो ये समझो, घर वालों की बड़ों की बात मानना ये धर्म है, पति की बात मानना धर्म है, सास ससुर की बात मानना धर्म है, माता पिता की बात मानना धर्म है। परंतु ये हमें भगवान से दूर करें तो, भगवान की भक्ति से दूर करें तो, भगवान की सेवा से दूर करें तो, भगवान की कथा से दूर करें तो, फिर उनकी बात न मानकर उस सेवा को करना, कथा को सुनना, धाम में जाना, भजन करना, ये ही परम धर्म है। अगर आपको प्रमाण चाहिए तो हम प्रमाण दे सकते हैं। मीराबाई प्रमाण है, गोपियां प्रमाण है, प्रहलाद जी प्रमाण है, विभीषण प्रमाण है, और कोई चाहिए तो बताओ। भरत जी प्रमाण है। राम जी के लिए माता जी से बोले जाओ अपने घर बैठो, भगवान के लिए पिताजी से प्रहलाद जी महाराज ने, भगवान श्री राम के लिए अपने बड़े भाई से विभीषण जी ने, और श्याम सुंदर के लिए अपने पतियों से गोपियों ने। ये सब प्रमाण है, और भागवत में इसी परम धर्म का निरूपण किया गया है। कई लोग प्रश्न करते हैं हमारे घर वाले धर्म नहीं करने देते, हम उनकी बात नहीं सुनते, तो क्या पाप लगेगा? बिल्कुल पाप नहीं लगेगा। पापी ही तुम्हें धर्म से दूर रख सकता है।
पुण्यात्मा परमात्मा के चरणों में लगा हुआ मनुष्य तुम्हें कभी धर्म के कार्य करने से, सत्कर्म करने से नहीं रोकेगा। वो तो तुम्हारा प्रोत्साहन बढ़ाएगा कि और करो और करो और करो। ऐसे नहीं, जरा जोर से राधे राधे बोलना पड़ेगा। और जोर से बोलो। इसलिए भागवत में धर्म का नहीं, परम धर्म का निरूपण है। श्रीमद् भागवत परम धर्म का जिस विधि से वर्णन किया गया है वह आपको अन्यत्र सुनने को प्राप्त नहीं होगा। जिसे संसार के दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों प्रकार के तापों से सहज में ही मुक्ति मिल जाएगी। और जो भी श्रीमद् भागवत को श्रवण करने की भावना लेकर कथा पंडाल में बैठता है, कथा मंडप में बैठता है, कथा यज्ञ में जाता है, उसी समय परमात्मा उसके हृदय में आकर बंदी बन जाते हैं। शुश्रू सुविश तत्क्षणार्थ, उसी समय। देखो, एक तो होता है कथा सुनना, और एक कथा के बाद थोड़ा सा चिंतन करो तो तुम्हारे हृदय में वही कन्हैया कैद है। इस समय गोविंद कैद है, बंदी है। तुम जैसे जैसे सोच रहे हो कन्हैया वैसी वैसी लीला तुम्हारे हृदय में कर रहे हैं। और ये जो श्रीमद् भागवत है ये साधारण ग्रंथ नहीं है माय डियर। निगम कल्प तरोर गलतम फलम। निगम कहते हैं वेद को। वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन माय डियर लिसनर्स, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैंगो खाए, आम खाए कभी? खाए हो? आम खाए हो? आम का पेड़ खाए हो? एक बार चाक के देखो आम की पत्ती, आम की छाल ले लो, चाक के देखो, नुकसान तो नहीं करने वाला है, पर स्वाद भी आने वाला नहीं, मीठा नहीं। अब बताओ, आम का पेड़, आम की पत्ती, आम की छाल ज्यादा मीठी है कि आम का फल? मतलब आम ज्यादा मीठा है कि पेड़? जोर से बोलो। और आम ज्यादा मीठा है कि अमरस? ये जो भागवत है ये वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है। फल ही नहीं, रस है। पिबत भागवतम रसमालयम। अच्छा, संसार के किसी भी फल में कुछ न कुछ छोड़ने योग्य होता है। या तो गुठली छोड़ो, या बीज छोड़ो, या छिलका छोड़ो। आम खा सकते हो, आम की गुठली नहीं, आम का छिलका नहीं। केला खा सकते हो, केले के छिलके नहीं। कृष्ण नहीं, भगवान नहीं खाए, बाकी सब देखते रहते, फेंक देते। पर भागवत एक ऐसा फल है, इसमें कुछ भी त्याग करने योग्य नहीं है, सब कुछ स्वीकार्य करने योग्य है। ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, प्रेम। इसलिए ये वेद का पका हुआ फल है, इसे श्रवण करना चाहिए। और इसे जो कहा गया है, पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो, जो इस रस को पान करते करते ये कहते हैं कि हमने बहुत कथा सुन ली, तो सच यह है कि उनको ये रस मिला ही नहीं। वो इस रस को नहीं जान पाए। जो कहते हैं ना, आई डन, बहुत सुन लिया हमने, बहुत सुना है, बहुत सुना है, इसका मतलब आपने कुछ भी नहीं सुना है। जितनी बार आप सुनते हो उतनी बार और ललक बढ़ जाती है कि और क्या, इसके अलावा क्या। ये मुंबई है, यहां बड़े बड़े खलनायक लोग रहते हैं। खलनायक लोग, नायक भी रहते हैं, पर खलनायक ऐसे ऐसे खलनायक है कि कितनी भी अच्छी स्टोरी बना लो उसमें खलनायक घुसेड़ ही देते हैं। वो कितनी भी अच्छी कथा हो उसमें भी खलनायक कहीं ना कहीं से इन्वॉल्व कर देते हैं लोग। भगवान की भक्ति में अगर कोई खलनायक है तो हमारा मन ही खलनायक है।
जिस दिन ये मन ये कहने लग जाए कि मैंने बहुत सुन लिया, समझना ये खलनायक हो गया है, अभी हमारा विकास नहीं करेगा, हमारा विनाश करा के छोड़ेगा। भक्त लोग क्या करते हैं? पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो, जैसे शराबी नित्य पीता है, जैसे जुआरी नित्य खेलता है, जैसे शरीर को भोजन दिन में 3-4 बार देते ही देते हो, वैसे ही भगवान का जो भक्त होता है वो नित्य एवरी डे, एक भी दिन छोड़े बगैर वो भगवान की कथा सुनता ही रहता है। हमको एक बात बताओगे, जब हम मुंबई में नहीं रहते हैं तो कौन कौन नित्य कथा सुनता रहता है? हर दिन कथा सुनते हो? नहीं, मुंबई के तो व्यूज नहीं आते इतने। हम तो आजकल सब पता लग जाता है कहां से कितने लोग देख रहे हैं, झूठे कहीं के। सही से बताओ, जो नित्य कथा सुनते हैं, जो कभी नहीं छोड़ते कथा, कथा नहीं भी आ रही होती तो पुरानी कथा सुनते रहते हैं, जिससे मन लगा रहे भगवान में, दुनिया में न जाए। अब देखो कितने % हाथ गिर गए नीचे, आ गए लौट के घर में, लौट आए। कौन होते हैं लौट के फलाने घर को आए? कौन होते हैं? हमारा जो मन भगवान से अलग अलग भटकता है ना, वो उसके पीछे रीजन यही है कि जब तक महाराज जी, गुरु जी, महाराज, कथाकार कोई यहां है, तब तक तो मन लगाकर कथा सुनते हैं, और जैसे वो चले जाते हैं फिर वही रील चल रही है। क्या होगा? जो देखोगे वही सोचोगे, जो सोचोगे वही करोगे तो फंस जाओगे। नरसिंह मेहता के लिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नाम है नरसिंह, रीझ बूझ नहीं नर जैसी। नाम है नरसिंह, रीझ बूझ नहीं नर जैसी। न सोच है, न मोह है, न भ्रम है, न गम है। दुनिया में तो रहे, बस्ती में तो रहे, पर इसकी हस्ती में, मस्ती में फर्क नहीं। बड़ी हस्ती वालों की रहे नाक में दम है। जग के झमेले को न मन पे प्रभाव नेक। जग के झमेले को, जब कथा छूट जाती है तो क्या होता है? बोले जग का झमेला हमें फंसा लेता है। कथा छूट जाती है तो क्या होता है? जग का झमेला हमें फंसा लेता है। और जब कथा सुनते रहते हैं हर दिन तो क्या होता है? बोले जग का झमेला असर ही नहीं करता जीवन में, मन पे हावी नहीं होता। जग के झमेले को न मन पे प्रभाव नेक, ऐसे अलवेले दुनिया में बहुत कम है। हमें पाए नरसी चाहे अपने को धन्य माने, पर नरसी सो भक्त पाए भय धन्य हम है। भगवान कहते हैं नरसी जैसा भक्त पाकर मैं धन्य हो गया। क्यों? वो जगत के रस में आनंदित नहीं होता, वो जगत में भी मेरा ही रस ढूंढता रहता है। इसलिए ये इसके जग के किसी भी कार्य का इस पे कोई प्रभाव नहीं। इसलिए जो भगवान के बड़े बड़े भक्त होते हैं ना, घर में भी कोई मर जाए तो रोते नहीं है वो। नरसिंह मेहता के स्वयं का बड़ा बेटा मर गया, बड़ा बेटा एक ही था, वो भी मर गया, इकलौता बेटा मर गया, और नरसिंह एक सेकंड नहीं रोए। अब कोई पूछ रहा है तुम बाबरे हो, तुम्हारा इकलौता बेटा मर गया। बोले मैं भी तो मरूंगा ही, इस संसार में आए हम सब मरने के लिए हैं। कौन ऐसा है जो मरेगा नहीं? असल में तो वो मरता है जिसने भगवान का नाम छोड़ दिया। असल में तो वो मरता है जिसने जीवन में कब मानव जीवन पाके भक्ति नहीं की। असल में तो वो मरा हुआ है जो धर्म से विमुख है। मानव जीवन मिलने के बाद भी जिसका अटैचमेंट धर्म से है, भगवान से है, गोविंद से है, वो कभी नहीं मरा है। वो यहां भी है और वो वहां भी है। हम लोग कलयुग के लोग हैं, एक क्षण में भक्त बन जाते हैं, दूसरे क्षण में दुष्ट बन जाते हैं। यहां पर जब तक बैठे रहते हैं तब तक भगवान की भक्ति चलती रहती है। हंजी हंजी हंजी, राधे राधे राधे। और जब कोई रिश्तेदार की पार्टी हो रही, वहां चले जाए, वहां कोई हीरोइन ठुमका लगा रही हो, फिर वहां देखो, अब वहां यहां आएगी राधे राधे याद आएगा? वहां यहां जो जोर से राधे राधे बोल रहे हैं, वहां सीटी मार रहे हैं जोर से।
एक क्षण में भक्त बन गए, दूसरे क्षण में दुष्ट बन गए। हाँ जी कि ना जी? जोर से बोलो। तो ईमानदारी से बताओ, ये भक्त हैं कि क्या कहेंगे आप इसे? इसीलिए मैं कहता हूं, भक्त दिखो नहीं, भक्त बनो। जब भक्त बन जाओगे तो तुम वहां पहुंच भी गए जिम्मेदारी रिश्तेदारी निभाने के लिए, तो सीटी नहीं बजा पाओगे, वो दृश्य नहीं देख पाओगे। साइड में बैठ के उसे शुभकामना दे के खुश रहो, आनंद का, अच्छा भैया हम जा रहे हैं, क्यों? तेरे यहां नचन्ना कुदन्ना होगा, हम चले, उससे पहले हम चले। बोले तुम बैठ क्यों नहीं रहे? बोले हम बैठ नहीं सकते, तुमने अगर भजन संध्या कराई होती तो हम जरूर अवश्य बैठते। क्या बोलना पड़ेगा? जोर से बोलना पड़ेगा। तो भक्त दिखो मत, भक्त बनो। और जब तक भक्त बनोगे नहीं, तब तक बात बनेगी नहीं। बात समझ में आ गई? तो ये वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल श्रीमद् भागवत है, और जिसे एक बार इसकी आदत पड़ जाती है वो हर दिन सुनता है। अरे आजकल तो कथा यूट्यूब पे है, लाखों लाखों चेले हैं हमारे, लाखों, एक आध हजार नहीं। हम करोड़ बोल नहीं रहे, हम कम बोलते हैं, चीज ज्यादा को कम बोलते हैं। हमारी जगह कोई और होता तो करोड़ों बोल देते, हमारे करोड़ों चेले हैं, लाखों हैं। लेकिन उन लाखों चेलों में से 1 लाख भी चेला ऐसे नहीं है जो अपना कल्याण ईमानदारी से चाहते हो, जिन्होंने अपनी ईमानदारी से कथा को एवरीडे का आहार मान लिया हो, जीवन का व्यवहार मान। 1 लाख चेला ऐसे हो, लाखों में से 1 लाख नहीं। मैं शिकायत नहीं कर रहा हूं आपसे, मैं आपको मार्ग दिखा रहा हूं। संसार का कार्य करिए क्योंकि वो आपकी मजबूरी है, लेकिन भगवान के कार्य को छोड़ना आपकी मजबूरी नहीं है। वो आप ही का कल्याण है, वो आपकी दायित्व है, आपकी जिम्मेदारी है। उस दायित्व से आप भाग नहीं सकते। आपका कल्याण आपके सिवा कोई नहीं कर सकता, ये याद रखिए, कोई नहीं कर सकता। तो कल्याण का प्रथम मार्ग क्या है, सूत्र क्या है? बोले पिबत भागवतम, एवरीडे कथा सुननी है, ऐसी गांठ मार लो। कब सुने? जब फ्री हो तब। माताएं बहनों को ऑलमोस्ट कथा सुननी चाहिए रसोई बनाते समय। मोबाइल तो तुम्हारे पति ने खूब दे रखे हैं, बड़े बड़े महंगे, उसमें यूट्यूब चलती है खूब चकाचक तुम्हारी। अब आईफोन 17 नहीं है सब पे, लेकिन फोन तो सब पे है। तो जिस समय भोजन बनाती हो उस समय आपको कथा सुननी चाहिए। भोजन बनाते समय बोलना नहीं है, सुनना है। और अगर भगवान की कथा सुनते सुनते आप भोजन बनाएंगे तो उस भोजन में भगवान का प्रेम घुल मिल जाएगा, और उस रस में, उस कथा के ज्ञान में, वैराग्य में ये आनंद होगा कि भोजन करने वाले की भी बुद्धि धीरे धीरे शुद्ध हो जाएगी, चाहे तुम्हारा बेटा करे या तुम्हारा पति। जो तुम लोग कहते हो ना हमारा पति नहीं सुनता या फलाना ढिमके नहीं सुनते, बहुत कलेश करते हैं कथा के पीछे, उनको बिना बताए कथा सुनते सुनते भोजन बनाओ। और भोजन बनाते समय मन से प्रार्थना करो, हे कृष्ण, हे प्रिया कांजू सरकार, ये जो भोजन कर रहे हैं ये आप ही का प्रसाद है, इनकी भी बुद्धि आपके चरणों में लगे। गारंटी से कह रहा हूं 2-3 साल में ही रिजल्ट आपको मिल जाएगा। लगातार करके तो देखो। और जो भाई लोग कथा सुनते हैं, काम पे जा रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, सारथी गाड़ी चला रहा है, पीछे नवाब बन के बैठे हुए हो, चप्पल जूते उतारो, कान में कथा लगा लो, सुनते जाओ।
1 घंटा, आधा घंटा, 10 मिनट तो जाओगे, कथा ही सुनो। काहे को सुनना अनाप शनाप? एवरीडे कथा सुनने का रूटीन बना लो, ये श्लोक सिद्ध हो जाएगा। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहु रसिका भुवि भावुका। हर दिन कथा सुनो। हे रसिको, तुम्हारे जीवन में से कथा जानी नहीं चाहिए, और जब तुम्हारे जीवन में से कथा नहीं जाएगी तो वचन हमारा है कि तुम यमपुरी नहीं सीधे भगवान के धाम जाओगे। अब देखो भाई, चेला तो उसी को कहते हैं जो गुरु की बात माने, भक्त उसी को कहते हैं जो कथा व्यास की बात माने। और कथा व्यास कोई ऐसी बात कहें कि चलो चाट पकौड़ी खाएं तो मत मानो। गुरु जी कहें कि चलो समुद्र पे थोड़े दर्शन करा में, घूमा में, तो मत मानो। लेकिन गुरु जी कहें, ये कथा व्यास कहें कि कथा नित्य सुनो, तो ये तो माननी चाहिए। भगवान का भजन करो, ये तो माननी चाहिए। अपने माता पिता की बात मानो, ये तो माननी चाहिए। माथे पे तिलक लगाओ, ये तो माननी चाहिए। गले में तुलसी पहनो, ये तो माननी चाहिए। अगर नहीं मानते हो तो तुम सच्चे श्रोता भी नहीं हो और चेला भी नहीं हो। और मानते हो तो तुम भक्त भी हो, तुम शिष्य भी हो, और तुम्हारा हृदय इस लायक है कि ठाकुर जी उसमें आके वास कर सके। दोनों बात सिद्ध हैं। आप कौन सा मार्ग अपनाओगे ये आप जानो। अरे वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल जब श्रीमद् भागवत है, तो आप भागवत जब सुनते हो, इसका मतलब है पूरे वेदों का सार सुन रहे हो हर दिन। तुम्हें पाप कर्म से बचा लेगी ये कथा, गलत रास्ते पे जाने से बचा लेगी ये कथा। पर एवरीडे ये रूटीन होना चाहिए, नॉट अ सिंगल डे प्रैक्टिस, एवरीडे रूटीन। तो भागवत प्रारंभ कैसे हुई? तो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनसे ये कथा प्रारंभ हुई है। वो महत्वपूर्ण प्रश्न क्या हैं? किम श्रेय शास्त्र सारः क स्वावतार प्रयोजनम, किम कर्म किम अवतारस्य धर्मः कम शरणम गतः। ये प्रश्न है, और ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। प्राणी मात्र का कल्याण कैसे होगा? कितना सुंदर प्रश्न है। प्राणी का कल्याण कैसे होगा? अच्छा बताओ, आपको अपने कल्याण की चिंता है? किस किस को अपने कल्याण की चिंता है? अच्छा बताओ, परिवार की ज्यादा चिंता है कि कल्याण की? जवाब दो। जिसको परिवार की ज्यादा चिंता है वो हाथ न उठाए। जो परिवार से ऊपर अपने कल्याण को रखता है वो हाथ उठाए। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। और ये भी मैं दावे से कह सकता हूं कि ये भी बल तुम्हें कथा ने ही दिया है। ये जो बल मिला है ना आपको कि कथा कल्याण ऊपर है परिवार से, ये बल मिला कहां से? परिवार से तो मिल नहीं सकता। परिवार को शरीर का दायित्व समझो और कल्याण को प्रायोरिटी पे रखो। संसार की ड्यूटी निभाते निभाते हमारा कल्याण हो जाए, ऐसी जिद रखकर हृदय में संकल्प करके अपने जीवन को जियो। सबसे पहला प्रश्न है, प्राणी मात्र का कल्याण कैसे होगा? यह कलयुग है सरकार। इस कलयुग में अपने कल्याण की चिंता करने वाले ज्यादा लोग नहीं हैं। इस कलिकाल में मोह में फंसे हुए लोगों की कोई कमी नहीं है। आजकल तो इंटरनेट का जमाना है, आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है। न जाने कहां कहां से कैसा कैसा ज्ञान मिल जाता है, जो कहीं है ही नहीं शास्त्रों में, वो भी चाणक्य के नाम पे बनाकर थोप दिया जाता है। जो कहीं है ही नहीं वेद में, वो वेद बताकर हमारे ऊपर थोप दिया जाता है।
और हम लोगों को लगता है यूट्यूब पे सुना था। मैं तो विदेश में जब गया जाता हूं या यहां भी कई बार, महाराज जी हमने यूट्यूब पे सुना था, ये सही है कि गलत है? सुनाई क्यों? अगर धर्म से संबंधित बातें आपको सुननी है, समझनी है, तो ईमानदारी से धर्माचार्यों से ही सुननी चाहिए। जैसे जिसने डॉक्टरी न पढ़ी हो और उसने एक चैप्टर में थोड़ा सा कुछ पढ़ लिया और वो आके वीडियो बना के बोल दिया, क्योंकि आजकल तो पैसे, वीडियो बनाते ही हैं पैसे कमाने के लिए, व्यूज के लिए। तुम्हारा ज्ञान बढ़े इसके लिए नहीं। और देखो कई बार तो लोग भगवान की कसम भी दिला देते, तुम अगर हनुमान जी के उपासक हो तो ये वीडियो शेयर करो, कृपा मिलेगी। ले, ये कौन से पुराण में लिखा है कृपा मिलेगी? भाई वीडियो शेयर नहीं करा तो भगवान रूठ जाएंगे, ये लिखा है कहीं? तुम्हें भगवान की कसम, ले तेरे बाप का कर्ज ले रखा, तू भगवान की कसम दिला रहा। लेकिन हम ऐसे लोगों को सुनते हैं तो बढ़ावा उनको मिलता है। धर्म के विषय में धर्माचार्यों को ही सुनो। अगर इन लोगों के हवाले आपने धर्म कर दिया तो हम विश्वास से कहते हैं कुछ समय बाद ये वो वीडियो बनाने लग जाएंगे जिससे हमारे समाज का पतन हो जाएगा। तो हमारा निवेदन आपसे, अच्छी बात सुनो, अच्छाई को सुनो, अच्छाई को जियो, और उस अच्छाई में कथा को सुनकर एम बनाओ कि तुम्हारा कल्याण कैसे होगा, तुम्हारा उद्धार कैसे होगा। पहला प्रश्न, कलयुग का जीव फंसा हुआ जीव है, स्वाभाविक पाप में बुद्धि लगती है, पाप में जिसकी बुद्धि लगी है उसका कल्याण कैसे होगा। दूसरा प्रश्न है जो आजकल नॉर्मल हमारे युवा करते हैं, यंगस्टर्स करते हैं। कई लोग कहते हैं महाराज उन लोगों का एक कुरान है, उन लोगों का एक बाइबल है, हम क्या करें? वी हैव अ लॉट ऑफ ग्रंथास, वेदास, पुराणास, हम पे बहुत सारे ग्रंथ हैं। और वो बात तो भगवान के लिए भी बोलते हैं, उनके पास में एक खुदा है, उनके पास में एक जीसस है, हमारे पास में तो 33 कोट हैं। यही प्रश्न यहां पर है। शास्त्र बहुत हैं और कलयुग के जीव की आयु बहुत कम है। अब तो कब हार्ट अटैक आ जाए पता नहीं है। हर दिन को आखिरी दिन समझो। बहुत अच्छा खा रहे हो, बहुत अच्छा चल रहे हो, बहुत अच्छा घूम रहे हो, कोई ये इस बात की गारंटी नहीं है। जिम में लोग दौड़ते दौड़ते गिर रहे हैं, बाइक चलाते चलाते लोगों को अटैक आ रहा है। अब हमें नहीं पता क्या सिस्टम है, लेकिन हम तो सिर्फ आपसे एक ही बात कहेंगे, कल किसी ने देखा नहीं है, जो निकल गया है वो अच्छा है, और जो अभी है प्रेजेंट में उसे अच्छा बना लो। हर दिन वो काम करो कि जब अगर उस दिन भी मौत आ जाए, मृत्यु आ जाए, तो उस दिन भी ये कह के मरो कि आज हम मर रहे हैं, कोई बात नहीं, आज ये अच्छा काम हो गया, अच्छा काम करके जा रहे हैं। जय राम जी के। कैसे ताली नहीं बजी? कहा होगा तुम्हारे हाथ में मेहंदी लग गई का? और भाई बंबई वाले आलसी है गए बहुत ज्यादा। इतने आलसी तो ना छोड़ के गए हम पहले, इतने आलसी कैसे हो गए? एक बार, कहां बैठे हो तू? इतनी दूर बैठता है, तेरी आवाज नहीं आती, एक तो तेरा गला बैठ जाता है। तू कहां बैठता है पता नहीं, गला तेरा पहले बैठ जाता है। मेरा निवेदन है आप सबसे, आप सभी इस बात पे ध्यान दें। ये प्रश्न युवाओं का है। आज के युग में मोस्टली लोगों का है कि हमारे 33 कोटि देवताएं, हम किसकी पूजा करें? हमारे पास शास्त्र बहुत हैं। एक बात बताओ, जिस पे 1 रुपया हो वो ज्यादा अच्छा कि जिस पे करोड़ों रुपए हो वो ज्यादा अच्छा? बताइयो ने, बताओ, जोर से बोलो। रुपया तो चाहिए करोड़,
और देवता चाहिए एक ही, स्वार्थी आदमी। अरे भाई हमारे यहां तो देवताओं की बड़ी अच्छी भूमिका है। पैसा चाहिए तो लक्ष्मी जी की पूजा करो, बुद्धि चाहिए तो सरस्वती जी की, गणेश जी की पूजा करो, शक्ति चाहिए तो दुर्गा मैया की पूजा करो, कृपा चाहिए राम जी की पूजा करो, कृष्ण जी की पूजा करो, भक्ति चाहिए राम कृष्ण की पूजा करो, हनुमान जी की पूजा करो, और सियावर रामचंद्र की जय, जब प्रलय करवानी हो तो शंकर भगवान की पूजा करो। हमारे यहां तो जिन जिन विषयों पे तुम्हें जीवन जीना है, जिनके बिना तुम्हारा जीवन शून्य है, उन सब के अलग अलग देवता हैं। और रही बात देवताओं के पूजन की, तो 5 देवता हर गृहस्थी को पूजन करना चाहिए, और 5 इन देवताओं की पूजा करने वाले गृहस्थी का संपूर्ण देव पूजन हो जाता है। सबसे पहले सूर्य पूजन, सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। ये नारायण है, एवरीडे आकर तुम्हें जीवन प्रदान करते हैं, निरोगी काया प्रदान करते हैं। सूर्य भगवान की पूजा करो, फिर गणेश जी की पूजा करो। क्यों? ये बुद्धि के प्रदाता हैं, ज्ञान के प्रदाता हैं। इससे बुद्धि मिलती है, ज्ञान मिलता है। और फिर तुम्हारे जो इष्ट हों, राम कृष्ण नारायण ये एक ही है। देवी की पूजा करो, वो शक्ति है। तुम्हारी आंख है, आंखों में देखने की शक्ति न हो, तुम्हारे कान हैं, कानों में सुनने की शक्ति न हो, तुम्हारे पैर हैं पर पैरों में चलने की शक्ति न हो, हाथ हैं, हाथों में वजन उठाने की शक्ति न हो, तो होते हुए भी बेकार है कि नहीं? तो हमारे जितने भी निम्बार्की शिष्य यहां पर बैठे, हमारे जो द्वारा जो दीक्षित हैं, उन सब के लिए सर्वेश्वरी राधा ही शक्ति हैं। शिव जी की पूजा करो। कितने हो गए? गणेश जी, शिव जी, शक्ति, सूर्य, रामकृष्ण हरि। कितने हो गए? अब यहां पर भेद इतना करना है, अगर आप कृष्ण जी के उपासक हैं तो इन चारों को कृष्ण का ही अंग समझें, अलग ना समझें। गणेश जी भी कृष्ण का ही अंग है, सूर्य भी कृष्ण का ही अंग है, शिव जी भी कृष्ण का ही अंग है, देवी मां भी कृष्ण का ही अंग है। इस भाव से पूजा करोगे तो तुम्हारी व्यभिचारिणी भक्ति नहीं होगी। अगर अलग अलग पूजा करोगे, इनको अलग अलग मान के पूजा करोगे, तो ये व्यभिचारिणी भक्ति हो जाएगी। अगर शिव जी के भक्त हो तो ये सब शिव जी के ही अंग हैं, ये सोच कर इनकी पूजा करनी चाहिए। एक 4 अंग हैं, एक अंगी है। आप समझ गए? में आ गई बात कि नहीं? आ गई कि नहीं? अब तो ज्यादा क्लियर नहीं करना। तो शिव जी की भी पूजा कर सकते हैं। जो कहते हैं शिव जी पे जल चढ़ाएं कि नहीं, बिल्कुल चढ़ाइए। नारायण भगवान तो कहते हैं शंकर भगत बिना नर भगति न पावे मोए। शंकर भगवान की जब तक तुम भक्ति नहीं करोगे तब तक तुम्हें मेरी भक्ति नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि शंकर जी जैसा कोई शुद्ध वैष्णव है ही नहीं। वैष्णवानाम यथा संभो। यहां तो घर से एक फोन आ जाए तो कथा छोड़ के चले जाते हैं, या कल पानी दिख गया तो लोग आए नहीं थे कल, तो अरे बहुत पानी, हम नहीं जा पाएंगे। एक काम करोगे ना, एक बार इन सब कार्यकर्ताओं के लिए ताली बजाओ जिन्होंने इतनी सुंदर व्यवस्था कर दी। सच बताएं, ये बहुत मेहनती लोग हैं यहाँ के। कभी कभी तो मेरा हृदय इतना प्रफुल्लित हो जाता है इन कार्यकर्ताओं की मेहनत को देखते देखते। चाहे वो हम कानपुर में थे, चाहे हम यहाँ हैं, मन करता है इनका दीवाना हो जाऊं। मैं तो हो ही गया हूं। कन्हैया के बाद अगर मैं किसी का दीवाना हूं तो आप लोगों का।
आप लोगों माने जो ताली बजा रहे हैं उनका नहीं, तो जो कार्यकर्ता हैं रात के 3 बजे तक यहां लगे रहे, सुबह से पहले आ गए, और उनकी अथक मेहनत के कारण ये देखो कितने आधे से ज्यादा पंडाल में लोग पृथ्वी पे बैठे हुए हैं, और जल अभी भी है नीचे। धर्म में इतना डेडिकेशन जब आ जाए ना, जैसे कल आपने दिखाया कि चाहे जो हो जाए हम तो जाके कथा में बैठेंगे, पानी में ही बैठना पड़े तो पानी में बैठेंगे, तो समझ लेना कि ठाकुर जी ने कुछ निर्णय कर लिया है तुम्हारे बारे में। तो एक बार जोरदार ताली इन सब कार्यकर्ताओं के लिए। शास्त्र बहुत हैं, भगवान बहुत हैं, किसकी पूजा करें? कम समय है तो आपको बता दिया कैसे पूजा करनी है। शिव जी के भक्त हैं तो बाकी सब अंग हैं, 5 देवताओं की पूजा है, और कृष्ण जी के भक्त हो तो बाकी सब अंग हैं, कृष्ण अंगी। अलग नहीं मानना है, एक ही हैं, उन्हीं के हैं। इस भाव से अगर पूजा करोगे तो तुम्हारी भक्ति व्यभिचारिणी भक्ति नहीं होगी, सुंदर भक्ति होगी। ये तो अपने आप में बहुत सुंदर हो जाएगा, है ना। तीसरा प्रश्न है, समस्त शास्त्रों का सार क्या है? समस्त जितने भी शास्त्र हैं उन सब का सार क्या है? चौथा प्रश्न है, अगर परमात्मा सामर्थ्यवान है, भगवान सामर्थ्यवान है, तो सामर्थ्यवान को अवतार लेकर आने की क्या आवश्यकता है? वो तो वहां बैठे बैठे ही सब कुछ कर देंगे। अब देखो हमारी प्रॉब्लम क्या, हम पढ़ते नहीं हैं, हम लोग पढ़ते नहीं हैं, और बिना पढ़े ही भगवान पे क्वेश्चन कर देते हैं। कितने गजब के प्रश्न हैं यहां पर, जो आप सबके मन में रहते हैं। अगर वो भगवान है तो धरती पे क्यों आता है? ये रहा ना वो प्रश्न। तुमसे पहले ऋषि कर रहे हैं यही प्रश्न, पढ़ो तो। मुसलमान भाई अपने बच्चों को कुरान पढ़ाते हैं, क्रिश्चियन भाई अपने बच्चों को बाइबल पढ़ाते हैं, और क्रिश्चियन भाई तो और भी आ गए हैं, तुम्हारे घर में आके तुम्हें बाइबल पकड़ाते कि तुम भी पढ़ लो। हाँ या ना? हाँ या ना? और तुम्हारे इतने हाथ नहीं हिल रहे कि घर में बच्चों को रामायण दे दो कि पढ़ो। वो तुम्हारे बच्चों को बाइबल पकड़ा रहे हैं, पर तुम अपने बच्चों को रामायण नहीं पकड़ा रहे हो। ऊपर से शिकायत, महाराज हमारे बच्चे हमारी सुनते नहीं है। तुम हमारी सुन रहे हो, जो तुम्हारे बच्चे तुम्हारी सुने? काय को सुन ले तुम्हारी? तुम हमारी नहीं सुनते, तुम अपने गुरु की नहीं सुनते, तुम अपने भगवान की नहीं सुनते, तुम अपने धर्म की नहीं सुनते, तो बच्चे क्या पेड़ पे से बरसे? वो भी तो इस धरती के ही बीज है, तुम्हारे ही बीज है। जो अंश तुम में है वही तुम्हारे बच्चों में है। तो हमारी मत सुनो, वो तुम्हारी नहीं सुनेंगे। ले 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 ले, झुंझुना बजाओ। तुम हमारी सुनो, वो तुम्हारी सुनेंगे। बोले हम आपकी क्या सुने? बोले रामायण पढ़ो, भागवत पढ़ो, रामायण सुनो, भागवत सुनो। फिर बोले वही ज्ञान अपने बच्चों को दे दो। जब आपके बच्चे रामायण पढ़ेंगे तो क्या होगा? भगवान श्री राम क्या कह रहे हैं? सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जे तुमात बचन अनुरागी। सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जे तुमात बचन अनुरागी। हे मां, संसार में वही पुत्र भाग्यवान है जो अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करता है। ये सिखाती है रामायण।
और तुमने बच्चे को पकड़ा दिया मोबाइल, और मोबाइल में बच्चा देख रहा है फिल्म, और फिल्म में हीरो क्या सिखा रहा है आपके बच्चे को? मम्मी पापा को नहीं बताने का, मम्मी से झूठ बोलने का, मनी कैसे ले लेने का, मनी लेने का है फीस के नाम पे और स्पेंड कर देना है कॉफी सेंटर में, है? ये फिल्में सिखा रही हैं। क्या सीखेंगे तुम्हारे बच्चे? माय डियर, जस्ट लिसन टू मी, ओबे, फॉलो रामायण्स रूल्स। जो रामायण के रूल्स हैं वो फॉलो करो अपने घर में, अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चे और आप सुखी शांत आनंद के साथ जीवन जी सके। गीता कम से कम 2 ग्रंथ जरूर पढ़ाओ अपने बच्चों को, रामायण और गीता। भागवत तुम्हें सुनाई दूंगा नित्य। जब रसोई में तुम भोजन बनाती हो तो जब बेटा घर में हो बेटी घर में हो तो वॉइस ऊंचा रखो, बस भागवत में ही सुनाऊंगा। हाँ, भागवत तुम देखो, हाँ उसमें कटौती नहीं चाहिए। कहीं पता चला कि मेरी जगह किसी और कोई सुनना शुरू कर दो तो मैं और रह जाऊं पीछे। नहीं नहीं, जिसको सुनना है तुम्हारा मन आए सो सुनो, लेकिन सुनना वही जो तुम्हें भगवान की तरफ लेकर जाए, और कुछ मत सुनना। जो तुम्हें भगवान की तरफ न ले जाए ऐसा कोई वक्तव्य मत सुनो। भगवान सामर्थ्यवान है तो अवतार क्यों लेते हैं? और अब तक कितने अवतार हो चुके हैं? कितने अवतार हो चुके हैं भगवान के अब तक, बताओ? बोलो। हे तुम्हारा भला हो। बताऊं? अभी तक भगवान के 22 अवतार हो चुके हैं और 2 अवतार अभी होना है। 2 इंकारनेशन इज लेफ्ट, वो अभी होने हैं। 24 अवतारों का वर्णन शास्त्रों में भगवान के है। चलो आज दोनों हाथ जोड़ो, पहले 24 अवतारों को नमन करें, उनके नाम श्रवण करें। दोनों हाथ जोड़ लीजिए पीछे तक। ब्रह्मा जी के संकल्प मात्र से जो पहला अवतार हुआ वो सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ऋषि के द्वारा, ये जो चारों हैं ये भगवान का अवतार हैं। दूसरा जो अवतार है वह 12 अवतार है। तीसरा नारद मुनि नारद अवतार है। चौथा नरसिंह अवतार है। 5वां कपिल अवतार है। 6ठा दत्तात्रेय अवतार है। 7वां यज्ञ अवतार है। 8वां ऋषभदेव अवतार है। 9वां पृथु अवतार है। फिर मत्स्य अवतार है। फिर कूर्म अवतार है। फिर धन्वंतरी अवतार है। फिर मोहिनी अवतार है। फिर नर नारायण अवतार है। फिर हयग्रीव अवतार है। फिर वामन अवतार है। फिर परशुराम अवतार है। फिर व्यास अवतार है। फिर राम अवतार है। फिर बलराम अवतार है। फिर कृष्ण अवतार है। और ये अवतार अब तक हो चुके हैं। फिर बुद्ध अवतार है। ये व्यास जी जब भागवत में 24 अवतार लिख रहे थे उससे पहले, ये बुद्ध अवतार से पहले लिखी गई भागवत है। उसके बाद बुद्ध अवतार हुए। बुद्ध भी 2 हुए हैं। भगवान के अवतार कौन से बुद्ध हैं? जिनका प्राकट्य गया में हुआ है, गौतम बुद्ध नहीं। जिनका अवतार गया में, बिहार से यहां काफी लोग बैठे हुए हैं। कहा जे बबुआ कौन कौन हा? सब ठीक हा? सब चकाचक हा? 6 तारीख को वोट हा ना तो उदा वोट डालने जाओगे, कथा सुनो, राधे राधे बोलना पड़ेगा।
तो बुद्ध अवतार, ये अवतार अभी तक हो चुके, 2 अवतार अभी बाकी हैं। एक कल की अवतार और एक हंस अवतार। ये अवतार अभी बाकी हैं, 2 अवतार, कल की अवतार और हंस अवतार। ये भगवान के 24 अवतार हैं और इन 24 अवतारों के संदर्भ में आपको नॉलेज होनी चाहिए। मैकाले की एजुकेशन ने हमारे ज्ञान को नष्ट कर दिया। हम चाहेंगे थोड़ा निवेदन, शांतिपूर्वक सुनिए। मैकाले ने जो एजुकेशन हमारे यहां छोड़ी है, उसने हमारे ज्ञान में मिलावट करने का काम किया। मैकाले ने हमारे शास्त्रों के ज्ञान को नहीं रखा सर्वोपरि, उसने सिर्फ और सिर्फ रोटी कमाने वाला ज्ञान देकर चला गया। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ? देखिए, मुगल शासन में भी गुरुकुलम थे और मुगल शासन में भी हम अपने पूजन पाठ में सबसे आगे थे, प्राण गंवाने को तैयार थे पर पूजा नहीं छोड़ते थे। अंग्रेजों को लगा, जब अंग्रेज आए तो उनको लगा कि जब तक ये अपनी संस्कृति से जुड़े रहेंगे, पूजा से जुड़े रहेंगे, शास्त्रों से जुड़े रहेंगे, ज्ञान से जुड़े रहेंगे, तब तक हम इन पर राज्य नहीं कर सकते। फिर उन्होंने एक योजना बनाई कि सरकारी नौकरी उन्हीं को मिलेगी जो इस कॉन्सेप्ट को जानता होगा। तो उन्होंने एजुकेशन में चेंजेज किए। वो चेंजेज क्या थे? वहां वेद का ज्ञान नहीं है, वहां पुराण का ज्ञान नहीं है, वहां ऋषियों का विज्ञान नहीं है। तो कौन सा ज्ञान है? बोले जिससे सिर्फ और सिर्फ रोटी कमा सके, नौकरी पा सके, जो जीवन की 2-3 चीजों की पूर्ति कर दे, वो ज्ञान उसने अपने विद्यालयों में देना प्रारंभ किया। और ऊपर से लोभ ये करा दिया कि जो इसको जानेगा वही सरकारी नौकरी प्राप्त करने का अधिकारी होगा। अब बताइए, उसी समय से लोग संस्कृत शास्त्र छोड़कर इस अंग्रेजी भाषा के पीछे दौड़ पड़े कि हमें तो ये ज्ञान चाहिए ही चाहिए, तभी तो नौकरी मिलेगी। और आज भी इंग्लिश मीडियम में इसलिए लोग पढ़ते हैं क्योंकि उनको अच्छी अच्छी कंपनियों में नौकरी चाहिए। हाँ जी कि ना जी? बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो। लेकिन एक बार अकेले में बैठकर ईमानदारी से सोचो, पिछले 50 सालों में हमने पाया ज्यादा है कि खोया ज्यादा है? आज हमारे बच्चे हमारे साथ बैठना नहीं चाहते। मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपके बच्चे मोबाइल ज्यादा पसंद करते हैं कि आपको? जवाब दीजिए, जोर से बोलिए। आपके बच्चों को आपके फ्रेंड्स ज्यादा चाहिए कि आपको? तो आप तो बस उतनी देर चाहिए जितनी देर भोजन बना सको, चाय पिला सको, पानी पिला सको और बिस्तर लगा सको। इसके अलावा आपके बच्चों को आप नहीं चाहिए। और एकमात्र रीजन है मैकाले की एजुकेशन, और कोई उसके पीछे रीजन नहीं है। हमारे बच्चों में ये बुद्धि में भर दिया गया है, यही मस्ट है, यही मस्ट है, यही मस्ट है। और मस्ट कह कह के उन्हें इतना भ्रमित कर दिया है कि अब हमारे बच्चे हमारे ही भगवान पे डाउट करते हैं, हमारे ही शास्त्रों पे डाउट करते हैं। और वो मैकाले की सोची समझी रणनीति आज हमारे घरों को बर्बाद कर रही है। माँ बाप बूढ़े रो रहे हैं, पति पत्नी विश्वास नहीं कर रहे हैं एक दूसरे पे, छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के हम तलाक ले रहे हैं, उन बच्चों को जीवन भर के लिए मरने के लिए छोड़ रहे हैं। इतना ही नहीं, माँ बाप तो ये हो रहा है, शादी से पहले ही बच्चों का जन्म हो रहा है और कोई उसे डस्टबिन में फेंक के जा रहा है, कोई उसे नाले में फेंक रहा है, कोई उसे कहीं फेंक रहा है। और ऐसे बाल हत्याएं जो सबसे ज्यादा कठिन है पृथ्वी मां के लिए, वो बाल हत्याएं भी हो रही हैं। तो बताओ, इतना पथभ्रष्ट समाज होने के बाद भी इस हिंदू समाज की आंखें नहीं खुल रही हैं, इससे बुरा और क्या होगा?
मुझे एक बहुत प्यारी महाराष्ट्र की कथा याद आ रही है। यहां के बहुत पॉपुलर, बहुत ही प्रसिद्ध एक ऐसा नाम है जिसे महाराष्ट्र के बच्चे बच्चे को मालूम है। छत्रपति शिवाजी महाराज। छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके गुरु समर्थ गुरु रामदास जी महाराज। जिस समय छत्रपति शिवाजी के मन में यह बात आई, वो युवावस्था में थे, तो हिंदवी स्वराज्य की भावना उनके मन में आई। ध्यान से सुनना, ये पूरी कथा हर एक हिंदू को सुननी चाहिए। किस फिल्म की क्या स्टोरी है, कडप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, ये सबको पता है। जब तक दूसरी फिल्म नहीं आ गई थी सब यही सोच रहे थे क्यों मारा। ये सबको मालूम है। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की इच्छा क्यों करी, ये हमारे बच्चों को मालूम है। और उसके बाद क्या हमने उस पर रिसर्च किया, सर्च किया?